पिछली बार हमने देखा था यूसुफ को देखा था, जोसेफ, है ना, जोसेफ यूसुफ को देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो यूसुफ का जो कैरेक्टर है, जोसेफ का जो इंग्लिश में जोसेफ बोलते हैं, हिंदी में यूसुफ बोलते हैं, तो जोसेफ या यूसुफ का जो कैरेक्टर है यीशु मसीह से बहुत मिलता है। हालेलुया। यानी कि जो जोसेफ है, जो यूसुफ है, आने वाले मसीहा 1900 साल के बाद मसीहा आया, उस सारे कैरेक्टर को वो दिखाता है, अपनी जीवन से शो करता। तो हमने उसमें से कई चीजें देखी थी, तो उसको जल्दी से फिर से रिमाइंड कर लेंगे। वर्सेस नहीं बोलूंगा, दोनों को ही पिता प्रेम करता है। हालेलुया। याकूब जो है अपने बेटे यूसुफ से 12 बेटे थे, उसमें से यूसुफ जो था, याकूब जो था, जैकब जो था, अपने बेटे यूसुफ को, जोसेफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। और यहाँ पिता यहोवा यीशु मसीह से बोलता है, दिस इज माय बिगॉटन सन, ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। यानी कि दोनों पिता अपने बेटे को प्रेम करते हैं। यानी कि यूसुफ का जीवन किसको दिखा रहा है? 1900 साल के बाद आने वाला यीशु मसीह को दिखा रहा है। दूसरा बोला है, दोनों ही पिता ने भेजा था। याकूब भी अपने बेटे यूसुफ को भेजता है। कहां भेजता है? जाओ, मेरे 10 बेटे जो है शेकेम में बकरियां चरा रहे हैं, भेड़े चरा रहे हैं, उनको खाना देके और रोटी लेके जाता है। वैसे पिता भी अपने बेटे यीशु मसीह को जीवन की रोटी बनके हमारे बीच में भेजता है। हालेलुया। उधर भी यूसुफ को जो था, जब जाता है तो उसके सारे भाई उससे घृणा करते और बोलते हैं उसको मार डाले। हालेलुया। और यहाँ भी जब यीशु मसीह जब आता है तो लिखा बाइबल में कि अंधकार उसको ग्रहण नहीं कर सका, दुनिया से नफरत करी और उसको सलीब पे चढ़ा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें उनको समझ नहीं, अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो उधर यूसुफ को भी, जोसेफ को भी भाइयों ने धिक्कारा, नकारा, रिजेक्ट कर दिया। इधर यीशु मसीह को भी यहूदियों ने रिजेक्ट किया कि ये मसीहा नहीं है मेरा। इधर जोसेफ को भी 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया, गड्ढे फेंका गया, और उसके बाद 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। इधर यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। हालेलुया। वहां यहूदा यूसुफ को बेचता है, उसका बड़ा भाई। यहां यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को बेचता है। लालच से उनकी परीक्षा होती है। याद रखो, जब भी आप मसीह में आते हैं तो आपकी परीक्षा होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसको परीक्षा ना ली जाए। जो मसीह में आता है उसकी परीक्षा होती है। हालेलुया। कुछ परीक्षाएं तो अपने अंदर से आती है ना, जो हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी है, जो जमीन में गाड़ आते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? जमीन में गाड़ आते हैं कभी कभी। तो उसको जिंदा करने के लिए बीच बीच में यहोवा टेस्टिंग करता है कि वो जो जमीन में गाड़ा हुआ आदमी जिंदा तो नहीं है, तो उसके लिए परीक्षाएं आती हैं। वो यहोवा की ओर से जो परीक्षा आती हैं वो गिराने के लिए नहीं आती है, हमको बढ़ाने के लिए आती है। और जो शैतान से परीक्षा आती है वो हमें गिराने के लिए आती है। पोतीफर जब यूसुफ को जेल में भेज दिया गया, जब यूसुफ जो है जब पोतीफर के घर में, मिस्री पोतीफर के घर में जब गुलाम की तरह भेज दिया गया, तो वहां उसकी पोतीफर की वाइफ थी, उस पर डोरे डालती है, उसको परीक्षा लेती है। समझ रहे ना? परीक्षा हो रही कि नहीं हो रही यूसुफ की? उसमें वो पास हो जाता है, भागता है। यहाँ यीशु मसीह की परीक्षा होती है। मत्ती 4 है, लूका 4 में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर या यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तो उनको पवित्र आत्मा 40 दिन तक परीक्षा में ले जाता है। फिर शैतान क्या करता है? टेम्पटेशन, लालच देता है, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये पत्थर से बोल तो रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पवित्र शास्त्र का अपने लिए फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना, मुझे परीक्षा मत जा, शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह रोटी बदल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बेजा इस्तेमाल नहीं किया वचन का। हालेलुया। और उसको वचन से भगा दिया। किससे जीता? जैसे पास्टर स्मृति ने बताया था, हम शैतान से कैसे जीतते हैं? तुम्हें तो मालूम ही है, मैं इनसे बोल रहा था। हम लोग शैतान से कैसे जीतते हैं? वचन के द्वारा। लाठी डंडे से नहीं जीतेंगे शैतान से, आओ तुम्हें मारो। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर की पुस्तक बाइबल से हम बोल के, यूज करके, इस्तेमाल करके जीत सकते हैं, और कोई दूसरा हथियार नहीं। क्योंकि शैतान से हम ऐसे नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो हवा में है। तो हवा में है वो, तो कैसे लड़ेंगे उससे? परमेश्वर के वचन से। लिखा है 2 कुरिन्थियन 10:4-5 लिखा है कि घोड़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के वचन हमारे हैं, जो घोड़ों को ढा देते हैं, शैतान की सारी मंसूबों को ध्वस्त कर देते हैं। वो वचन हमारे पास है। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन से हम शैतान को भगा देते हैं। लिखा है, कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर के पास दीनता से आ जाओ, दीनता से आ जाओ, हम्बल होके आ जाओ, और तब शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये भी सुन लो, वचन तुम पढ़ डालेंगे बहन, सारा मैं वचन याद कर लिया,
हालेलुया। अब यीशु में अंडर में नहीं हो तो नहीं भागेगा, वचन से भागेगा, लेकिन यीशु के अंदर में रहो, उसकी अधीनता में रहो। एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट जीसस, देन यू विल बी ओवरकमर। जब यीशु की अधीनता में रहोगे तब तुम जय को समझ चलोगे। सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार नहीं, बृहस्पतिवार नहीं, शुक्रवार नहीं, शनिवार नहीं, हर दिन जय में चलोगे हमेशा। चेहरे में एक आभा आएगा, एक ग्लोरी रहेगी तुम्हारे चेहरे। दोनों ही इजिप्ट में जाते हैं, बराबर कि नहीं? ये कहां कनान में रहता है? कौन रहता है कनान में? यूसुफ। और जब बेच दिया था तो उसको बंदी बना कहां ले जाते हैं? मिस्र में। यहां यीशु मसीह को भी नाजरत से कहां ले जाते हैं? इजिप्ट में। क्यों? क्योंकि हेरोदेस राजा 2 साल के बच्चों को, 2 साल तक के बच्चों को, यानी 1 दिन से लेके 2 साल के बीच के बच्चों को मार देना चाहता है। कौन? राजा हेरोदेस। वो आज्ञा देता था। तो यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को 2 साल जो छोटे रहते हैं कहां ले जाते हैं? इजिप्ट। दोनों लोग इजिप्ट जाते हैं। कितना सिमिली है। सोने के कपड़े उतार लिए जाते हैं। उधर उसका जो अंगरखा रहता है, जो मल्टी कलर ट्यूनिक रहती है, किसकी? यूसुफ की, जोसेफ की। उसके भाई उसकी उतार देते हैं और उसको ब्लड लगा करके अपने उस पिता को दिखाते हैं, देखो मर गया। वैसे यीशु मसीह का जो पहने रहे होते हैं बागा ही था ना, उसको भी उसके सैनिक जो है निकाल करके उसको बांट लेते हैं आपस में। कहीं नहीं लिखा हुआ है यूसुफ ने कभी झगड़ा किया हो किसी से कि अरे तुमने मुझे क्यों भेज दे रहे हो, अरे तुमने मुझे जेल भेज दिया, या ये या वो। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। लिखा है यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ रहता था। यीशु मसीह यशायाह 53 के 4-5 में लिखा है कि भेड़ों के मानिंद, जैसे भेड़ जब का ऊन कतरा जाता है तो भेड़ साइलेंट रहती है, वैसे यीशु मसीह को इतना मारा गया, स्ट्रिप्स करा गया, कोड़ों से मारा गया, कांटों का ताज लगाया गया, फिर भी यीशु मसीह ने एक शब्द किसी के लिए बुरा नहीं बोला। लिखा है दोनों को आरोप झूठा लगाया गया। यूसुफ को भी झूठा आरोप लगाया गया कि मेरे साथ सोने आया था, पोतीफर की वाइफ बोलती है, जबकि यूसुफ बेचारा तो काम करने गया था। इधर यीशु मसीह पर भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है। हालेलुया। बोलता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर ओल्ड टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट देखेंगे तो लिखा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहोवा हूं या मैं यहोवा का पुत्र हूं। तो लोग क्या करेंगे? पुराने नियम के हिसाब से पत्थरवाह कर देंगे। जबकि यीशु मसीह सचमुच यहोवा के बेटे, सचमुच परमेश्वर है। ये बात बोलने पर क्या होता है? लोग पत्थर से मार देते हैं, इसलिए यीशु को कोड़े मारेगा और सबकी। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह सचमुच था, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने आरोप लगा दिया कि यीशु मसीह बोलता है मैं यहूदियों का राजा हूं। इस तरीके से यीशु मसीह को आरोप लगाकर पकड़वाते हैं। जबकि अच्छा, दोनों जेलर, इसका भी जेलर, यूसुफ का जेलर जब जेल जाता, और इधर जेलर जो यीशु मसीह को पुरुष पे चढ़ाते हैं वो जेलर होते हैं रोमन्स। तो वहां लिखता है जब यीशु मसीह को चढ़ा देते हैं तो बड़ी तेजी से करता है, यीशु मसीह कहते हैं अल्लाह वाला बस नहीं, अपना प्राण छोड़ देते हैं। तो जेलर लिखा है जेलर, लूका की 23 में लिखा है, जेलर कहता है सचमुच ये धर्मी व्यक्ति है। और यहाँ जेलर यूसुफ से खुश हो जाता है और उसको पूरे जेल का मालिक बना देता है। दोनों में जेलर गवाहियां देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। 1900 साल के बाद एक चीज यूसुफ के जीवन से, सबसे ज्यादा यूसुफ का कैरेक्टर है जो यीशु से मिलता है सबसे ज्यादा। और का भी मिलता है, मूसा का भी मिलता है, दाऊद का भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका मिलता है? यूसुफ का। दोनों को ही पिता से सम्मान दिया जाता है। हालेलुया। दोनों सम्मानित होते हैं। यहां जब इसको जब जेल से निकाला जाता है तो फैरौन क्या करता है? उसको प्रधानमंत्री बना देता है। फ्रॉम पिट टू पैलेस। गड्ढे से कहां जाता है? महल में जाता है। याद रखो, जब यीशु मसीह के साथ रहोगे, उसके साथ चलोगे, उसकी बात मानोगे, तो अगर तुम्हारे जीवन गड्ढे में है तो तुम महल में चले जाओगे, पैलेस में जाओगे। हालेलुया। याद रखो। हालेलुया। इधर यीशु मसीह भी मारे गए, गाड़े गए, तीसरी जी उठे और किसके बाजू में बैठ गए? राइट साइड में पिता यहोवा के। दोनों को ही एग्जॉल्ट किया गया, दोनों को महिमा मिली। क्यों? यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी बेटे हैं, और यूसुफ जो है उसके पिता जो भी बोलते थे हर बात करता था। हालेलुया। अब हम पिता की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? हालेलुया। पिता कह रहे ए तो तुम करो बी। बाइबल प्रैक्टिकली हर चीज में लागू होती है। बाइबल सिर्फ आपके घर में भी लागू होती है कि जहां जिसके अंडर में रह रहे, तुम्हारा जो बॉस है उसके अंडर में उसकी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? रिबेलियस तो नहीं हो, बॉस ने ऐसा कहा जाओ मैं नहीं करता, क्यों मैं करूं, लड़ गया बॉस से। हालेलुया। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि जाति सहो, है ना? इसका ये मतलब नहीं कि गलत कमांड बॉस का मानो, नहीं।
जहां तक हो सके मेल मिलाप रखो, है ना। जहां देखो ना, इतनी सारी पैरल में, इतनी सारी परेशानियों में यूसुफ जोसेफ जहां जहां जाता था उसकी महिमा हो जाती थी, परमेश्वर की महिमा उससे पहले पहुंच जाती थी और मार तैयार करती थी। समझ रहे ना। ऐसे ही आप अगर यूसुफ के समान चलेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे और अपनी बात मानेंगे जो भी बाइबल लिखा, तो आप भी गड्ढे में कभी नहीं रहेंगे। आपका गड्ढा रूपी जीवन महल तक ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहां से जाते हैं? क्रॉस से क्राउन तक जाते हैं। क्रॉस, कांटों का ताज क्रॉस से कहां तक जाते हैं? क्राउन तक। जो असली में क्राउन किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। 7 क्राउन्स है। कितने हैं मुकुट? 7 क्राउन्स है। यहां पर भी अपने भाइयों को जो प्रकट करता है यूसुफ, तो उसके भाई क्या करते हैं? गिर जाते हैं। हालेलुया। डर जाते हैं। और यहाँ यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करता है तो क्या आता है? लोग डर जाते हैं लेकिन तारण हो जाता है, सेव हो जाते हैं। इधर भी यूसुफ बचाता है अपने भाइयों को, यीशु मसीह भी अपने भाइयों को बचाते हैं। मर करके, अपने दाम चुका करके, तुमको खरीद करके यीशु मसीह भी दोनों बचाते हैं। हालेलुया। यीशु भी बचाता है और यीशु मसीह भी बचाते हैं। और यूसुफ तो मर गया, सो गया, लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी बचा रहा है। हालेलुया। उसका जो सॉल्वेशन का प्रोसेस था यूसुफ का, टाइमिंग के लिए था, 110 साल तक था, लेकिन हमारे यीशु मसीह का जो सॉल्वेशन है, जो तारण है, जो उद्धार है, जो बचाना है, लगातार चल रहा है। हालेलुया। और एक लिखा है उसमें बोलता है आई एम जोसेफ। हालेलुया। यीशु क्या बोलता है? आई एम जोसेफ। एक्ट्स के 9 के 5 यीशु बोलते हैं आई एम जीसस। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? जब भाइयों के सामने प्रकट करता है, बोलता मैं यूसुफ हूं। और अगर दामस्कस की में जब पौलुस, संत पौलुस क्रिश्चियंस को, मसीहियों को मारने जा रहा होता है लेटर लेकर के, उस समय पौलुस जो है मारता था लोगों को, तो उस समय यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? तो बोलता है आप कौन है? तो बोलता है आई एम जीसस। हालेलुया। यहाँ बोलता आई एम जोसेफ, यीशु मसीह बोलते आई एम जीसस। हालेलुया। So these many similes are there.